नमस्कार दोस्तों। जैसे हम 1 का 2 का 3 का और 5 का बनाए हैं, ठीक उसी तरह से भी 4 के बनाएंगे। दशमलव प्रसार शांत, जो कि एनसीईआरटी के बुक से 1.4 का है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वही उसी को दर्शाना है। तो जैसे हम बनाए हैं 1, 2 और 3 और 5 का, ठीक उसी तरह से 4 का बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करते हैं तो 1600 के आधा 800, फिर 2 से करते हैं 800 के आधा 400, फिर 2 से करते हैं 400 के आधा 200, फिर 2 से करते हैं 200 के आधा 100, फिर 2 से करेंगे तो 100 के आधा 50, और फिर 2 से कर देंगे अभाज्य गुणनखंड तो 50 के आधा 25, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं 5 से करेंगे, 5 से 5 25, फिर 5 से करेंगे तो एक बार में। अब हम इसको जितना है उस सब को लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं 1600 बराबर 1600 नहीं लिखे 1600 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4, 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 गुना 5, ये मेरा है 1600 का पावर n इज इक्वल टू 2 पर पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2। तो ये क्या है मेरा 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में है। यहाँ पर लिखेंगे के रूप में है, इसलिए 15 और 1600 का दशमलव प्रसार शांत है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीके से बन गया। अब हम 5 6 का बनाएंगे। यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं 6 का 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है। ये तो पहले ही से दिया हुआ है इसको रूप में। ये हर का गुणनखंड पहले से ही दिया हुआ है। हर का गुणनखंड गुणनखंड पहले से ही दिया है। जो इस प्रकार है 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में है। इसलिए 23
बटे 2^3 इंटू 5^2 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसमें पहले से ही दिया हुआ है तो इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं। ओके दोस्तों, अब हम 7 के बनाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा क्योंकि ये छोटा है। 7 7 7 7 7 7 यहाँ नहीं बनेगा, बड़ा है। अब हम 7 के बने। ये 7 का दिया हुआ है 129 बटे 2^2 इंटू 5^7 इंटू 7^5। तो इसमें भी हर का गुणनखंड पहले से ही दिया हुआ है। हर का गुणनखंड में 2^2 इंटू 5^7 के अलावा एक और गुणनफल है। एक और गुणनफल है हल 7^5 है, जो 2^n इंटू 5^m के रूप में नहीं है। इसलिए 129 बटे 2^2 इंटू 5^7 इंटू 7^5 का दशमलव प्रसार 10% अशांत है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब 8 का बनाते हैं। 8 में जो है 6, नीचे है 15, 6/15। अब हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करने पर यहाँ हर 15 दिया हुआ। 3 से करते हैं तो 5 बार में, फिर 5 से करते हैं तो 1 बार में। अब 15 बराबर 3 इंटू 5 या 15n इज इक्वल टू 3^n इंटू 5^1। ये क्या है? 2^n इंटू 5^n के रूप में नहीं है। 15n इज इक्वल टू 2^n इंटू 5^m के रूप में नहीं है। इसलिए इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत
है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम 9 का बनाते हैं, जो कि लिखा हुआ है 35/50। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 50 लिखते हैं। 2 से करते हैं तो 25 बार में, फिर 5 से करते हैं 5 बार में, फिर 5 से करते हैं 1 बार में। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 50 बराबर 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, जो कि 50 पर पावर n इज इक्वल टू 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में है। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम 10 का बनाएंगे, जो कि लास्ट है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 210 के 2 से करने का मतलब है कि जितना भी दिया हुआ संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो 210 के आधा 105, फिर 5 से करते हैं, 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 35, फिर 5 से करते हैं तो 7 बार में, फिर 7 से करते हैं तो 1 बार में। अब लिखेंगे 210 बराबर 10 बराबर जो आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1। हर का गुणनखंड में यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 210 पर पावर n इज इक्वल टू 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 आ रहा, और गुना 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1 आ रहा। तो 2 और 5 हर का गुणनखंड में लिखेंगे, हर का गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या 3 और चौथी संख्या 7 है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। बहुत ही आसान है।